Favorite field marshal? The field marshal. The general from Pakistan. Field marshal. They have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. ट्रंप के पहले टर्म के दौरान यूएस और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान रिलेशनशिप्स अनस्टेबल थे, जो रिलायंस और डिस्ट्रस्ट के दरमियान स्विंग करते रहते थे। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी बहुत ट्रांजैक्शनल है, यानी वो जल्दी टैंजिबल रिजल्ट्स हासिल करने पर फोकस करता है, बजाय इसके कि लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स बनाए या पुराने अलायंसेस को ऑनर करे। 21 से 23 जुलाई 2019 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मिलिट्री लीडर कमर जावेद बाजवा के व्हाइट हाउस विजिट के दौरान यूएस का पाकिस्तान के साथ डील करने का एक नया तरीका एस्टैब्लिश हुआ। ये उस पीरियड के बाद हुआ जब रिलेशंस खराब थे। 2017 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट्स की मदद करता है, जिसके बाद यूएस ने $900 मिलियन की मिलिट्री एड कट कर दी और पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए मॉनिटर करने का प्रेशर डाला। जब यूएस अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स विड्रॉ करना चाहता था, तो उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी। ओवल ऑफिस में डेलीगेशन लेवल टॉक्स के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडर्स की तारीफ की, इमरान खान को ग्रेट लीडर कहा और यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान में मदद करने की यूनिक पावर है। ट्रंप ने पाकिस्तान विजिट करने का मजाक भी किया, जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को शो करता था। उस टाइम पर पाकिस्तान और यूएस में ताल्लुकात कायम करने में उस टाइम के जनरल बाजवा और डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद डिप्लोमैटिक एनवॉय में शामिल हुए। तब वॉशिंगटन ने यह पहचान लिया कि पाकिस्तान में असल पावर का मरकज सिविलियन पार्लियामेंट नहीं, बल्कि रावलपिंडी है, जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स है। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, जिनमें सेनेटर लिंडजी ग्रैम भी शामिल थे, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगान पीस प्रोसेस की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री की कोऑपरेशन हासिल करना लाजमी है। सूरत हाल तब पेचीदा हुई जब इंडिया ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया। जब दुनिया ने देखा कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज आपस में जंग कर रही हैं, तो उस टाइम यूएस ने मुदाखलत की और दोनों कंट्रीज को ट्रेड और शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस की धमकी दी। इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की वॉर एंड क्रेडिट को रिजेक्ट किया और कहा सीज फायर दोनों ममालिक के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMOs) के दरमियान सीधी गुफ्तगू के जरिए हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ की और नोबेल पीस प्राइज देने का ऐलान किया। 2025 के आखिर में फील्ड मार्शल मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबुल पर हमले किए और एबी गेट अटैक के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स अफगानिस्तान छोड़ने के दौरान हलाक हुए थे और अमेरिका के हवाले कर दिया। अब सवाल बनता है, वॉशिंगटन क्यों सिविलियन एनवॉयस के बजाय डायरेक्ट फील्ड मार्शल से बात करना पसंद करता है? तो इसका जवाब है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। नवंबर 2025 में पाकिस्तान ने बड़ी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की, जिसे 27th अमेंडमेंट भी कहा जाता है। इस चेंज ने मिलिट्री को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा पावर दी। इससे पाकिस्तान मिलिट्री फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएस के लिए ज्यादा यूजफुल हो गई कि सीधा बात को दूसरे हिस्सों में घुमाने के बजाय मिलिट्री जनरल से बात करो। इसके साथ पाकिस्तान ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान मीडिएटर का काम भी कर रहा है। पाकिस्तान में मिलिट्री के पास इतनी पावर है जिसे एक्शन लेने में ना तो जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट रुकावटों और ना ही किसी किस्म का मिलिट्री डिसेंट का सामना करना होता है। वैसे आयरनी की बात यह है कि ट्रंप के अपने एलाइज जैसे रिचर्ड ग्रेनेल, जो प्रेसिडेंशियल एनवॉय है, और अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स ने अग्रेसिवली इमरान खान को जेल से रिलीज करने की डिमांड की थी। जिस मुल्क में डिसीजन इलेक्टेड लोग नहीं बल्कि मिलिट्री करे, तो वहां इलेक्शंस का इंपैक्ट कम हो जाता है। आप म्यांमार, थाईलैंड और इजिप्ट को देख सकते हैं। कल को कोई क्राइसिस आ जाए तो उसका फैसला इस्लामाबाद करेगा या रावलपिंडी।